वालेकुम जी, मेरा नाम मुमशाद गुल खान है जी और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। ठीक है जी। और मेरी एवरी का नाम MK एवरी है जी। आज आपसे मैं खुली बात करने लगा हूँ लव बर्ड के बारे में। पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुटेशन का माहिर नहीं था, क्योंकि लव बर्ड एक ऐसी मुटेशन थी जिसने सबको पूरे पाकिस्तान में बताया है कि लव बर्ड से आपको मुटेशन के बारे में पता लगा, स्प्लिट ब्लू कैसे बनाता है, रिसेसिव जीन कैसे है, जैसे मुख्तलिफ मोटेशन आ रही थी। ठीक है जी। तो लव बर्ड के बारे में कोई भी शख्स ये बात ना करे कि उसको नॉलेज नहीं मिला। ठीक है। लोग अरबों रुपया खर्च के नॉलेज कमाते हैं। लव बर्ड ने जितना पाकिस्तान में नॉलेज दिया है और पूरे पाकिस्तान के बर्ड्स का कारोबार खराब किया, उसकी सिर्फ मेन वजह ये की थी कि लव बर्ड वालों ने इंफॉर्मेशन बेहद पास ऑन की है जी। मुझे भी 5-6 महीने में यूट्यूब पे आए हुए, मेरे आने की सिर्फ एक वजह थी कि मेरे यहाँ पे किसी ने वीडियो बनाई और उसने ना अपना मेरा शेड को शो शुरू कर दिया लोगों के लिए, और लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए। यहाँ ये समझे कि उसने मेरे शेड को अपना शेड शो करना शुरू कर दिया और लोगों से पैसा लेना शुरू कर दिया। और मैं इसके बाद सोचा कि मुझे अब मैदान में आना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है जी। लव बर्ड वालों को जितना पैसा लव बर्ड ने कमा के दिया, किसी और मुटेशन ने आज तक नहीं कमा के दिया। लव बर्ड ने आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी चीज के ऊपर मतलब 5-5 क्लच, 4-4 क्लच, 3-3 क्लच दिए, हर बर्ड वाले ने पैसा कमाया। ठीक है जी। और बर्ड को रखने का तरीकाकार आ गया, बर्ड की मेडिसिन करने का तरीका आ गया, बर्ड को सॉफ्ट फूड देने का तरीका आ गया। यानी आपने लव बर्ड रखने के बाद बाकी म्यूटेशनों में के अंदर आप लोगों ने सीखा है। बमा मैंने भी इसके अंदर बहुत कुछ सीखा है। ठीक है जी। मैं ऐसे ही कहूँ, मैंने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं किसी के पास नहीं गया ये क्या लगा है, ये कैसे लगा, इसको कैसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। स्टार्ट में जब मैं बर्ड परचेज करता था, किसी बंदे को बेचता था, पूछता उसको ये क्या है, मुझे काफी हद तक अंदाजा था। तो यार ऐसा ना करें कि सारे डिस्टर्ब हों। तो एक गलती तो हुई है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे 2 गलतियां हुई हैं। लव बर्ड का इस वक्त हर बंदा दुश्मन है। वो इसकी वजह यह है कि टोटल बर्ड्स के बिजनेस पे 95% लव बर्ड का कब्जा है। चाहे एक बड़ा ब्रीडर है, चाहे कोई छोटा, उसकी मजबूरी थी लव बर्ड रखना कि इतना बड़ा जूम दे दिया गया। ठीक है जी। और मुझे बड़ी खुशी है जी कि हमारे मुल्क में ये सारा कुछ हुआ है। अब हमारे दो चीजें हमारे मुल्क में गलत हुई हैं जिसकी वजह से ये सारे हालात बने हुए हैं। नंबर 1 गलती ये थी कि जिस वक्त बर्ड पाकिस्तान आया और उस वक्त रेट किसी ने खोला नहीं, कम थे, सब ने कहा जी पैसे कमाओ पैसे कमाओ पैसे कमाओ, को बोला नहीं, सब खामोश बैठे थे। उसका रिजल्ट हमने ऑफलाइन में देख लिया। ठीक है। और दूसरी ये सबसे बड़ी गलती जो लव बर्ड के अंदर हुई है, वो शायद उसका कोई रीजन था, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मेरे नजदीक यही था कि उसका रीजन कोई नहीं है, हमसे गलती हुई है। और भाई फिलिपीन हमसे ऊपर नहीं जा रहा। फिलिपीन ये नहीं करता कि रात को उसके डन फेलो के अंडे दिए या एक्वा अपलाइन के अंडे दिए उसने, और सुबह वो उठ के बाद बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा उड़ के पाकिस्तान आ गया। हम लोगों ने 8 साल पुरानी मुटेशन को पाकिस्तान में इंट्रोडक्शन करवाई है। अब इसमें जिसकी भी गलती है उसको पता है। ठीक है जी। अगर हमने ये पुरानी मुटेशन पाकिस्तान में ना लेके आए होते तो कभी भी फिलिपीनी बर्ड पाकिस्तान नहीं आ सकता था जी। आप मेरी बात को समझें, क्योंकि हम पुरानी मुटेशन में चल रहे हैं, वो नई मुटेशन ला के तक नहीं। इस तरह समझ ले फिलिपीन ये और ये हम है, और ये वो हमें बर्ड दे रहे हैं इस तरह। ठीक है जी। उसकी सीरीज अभी कभी अपलाइन पेल फेलो आ रहा है, कभी डलूट आ रहा है, कभी अपलाइन आ रहा है। हमने क्यों नहीं एक्वा अपलाइन के ऊपर खड़ा किया? हम बराबर क्यों नहीं चले फिलिपीन के? मुझे सिर्फ ये गिला सबसे। हम सब ने देखा जी हवा चली अल्बिनो की, सारी भागे अल्बिनो की तरफ, मुटेशन को छोड़ दिया। ऐसे नहीं होता बिजनेस जिसका हम लोग कर रहे हैं। आज भी आपके पास एक मौका जरूर मौजूद है कि आप हाई मुटेशन में आ जाए और छोटी मुटेशन, और वो मुटेशन चलाएं जो सबके बराबर हो, यूरोप के बराबर हो, फिलिपीन के बराबर हो, ताकि उनकी प्रोडक्ट हमारी इधर ना आ सके। हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी लव बर्ड की बन गई है कि सारे बर्ड्स वाले परेशान है कि इनको गंदा कैसे किए गए। और
इतने इतने से दिल है लबड़ वालों के, इतने इतने से, जबकि लबड़ वालों का इतना बड़ा जिगरा होना चाहिए, इतना बड़ा। ठीक है जी, आप रात को बढ़ लाते, सुबह मर जाता है। ठीक है, नफा नुकसान तो अल्लाह की जात के पास है, लेकिन इस तरह ना करें जी कि आप लबड़ के नहीं कम कर लें जी, और कम कर ले रेट, उससे क्या होगा? रेट इसलिए खत्म नहीं होना। गलती जहां पे है वो दो गलती है सिर्फ, एक इंपोर्ट की तरफ कोई बंदा नहीं बोला, ठीक है जी, ड्रामा चला दी, क्लोज लिंक डालो जी, ठीक है जी, लोकल बर्ड को प्रमोट करो, क्यों लोकल बर्ड को प्रमोट करो, क्यों क्लोज लिंक डालो? आपको चाहिए था उस वक्त हाई टियर मोटेशन में आ जाते, आप सीधे F-16 जहाज बनते और एक्वा फ्लाइन पे आते, ठीक है, एक्वा डन फेलो पे आते, या ग्रेजियल जिसमें, ठीक है जी, अब ग्रेजियल भी तो मोटेशन है ना रेड आइज में, उसमें आते। मकसद ये था जी कि हर बंदा सिर्फ पैसे कमाता है। तो मेरा ख्याल है कि जी हम लोगों ने ये दो बड़ी गलतियां की इस वक्त, अगर आप अभी भी संभलना चाहते हैं, ठीक है जी। बाकी मोटेशन का तो आपको पता है, जो हर्षण लोग कर रहे हैं, लोगों को मौका मिल गया लबड़ वालों को बातें करने के लिए, ठीक है जी। तो मैं तो मुझे बर्ड बहुत अच्छा लगता है, इसको इसकी ब्रीड करने का अपना नशा है, इसके बच्चे निकालने का अपना नशा, इसकी कलरिंग का अपना मसला है, इसमें आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज मेरे जितने भी दोस्त अहबाब है ना, अगर इस चीज़ पर अगर सोचे, तो मेरी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाई फिलिपीन और यूरोप के बराबर खड़े होकर बर्ड जनरेट करे। मैं फिर बता रहा हूँ, एक रात में बर्ड नहीं पैदा करते, उनकी वर्किंग 3-3 साल चलती है। और जो हमारे बड़े ब्रीडर हैं, ठीक है जी, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमने पैसा कैसे कमाना है। और भाई पैसा तभी कमाओगे ना जो ऊपरी मोटेशन पे खेलोगे, फिर आपको बाहर से आने वाली प्रोडक्ट कभी भी डैमेज नहीं कर सकती, ठीक है ना। उसमें हमारी गलती होगी कि रेट्स की, कि हम उसके रेट ने ऊपर न ले जाएं जिसमें दोबारा वो माल फेंक सकें। अगर आप बराबर आज आ जाए, आप यकीन कर ले कि अभी भी हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि हम ऐसे खींच लेंगे। बाकी ये है कि जो ड्रामेबाजी चलती है चलती है, हर बर्ड वाला दूसरे बर्ड को गिरा रहा है। कल से मैं भी शुरू कर देता हूँ जी, मेरे पास राह लगा हुआ है, ठीक है, मैं 10-15-20 जोड़े लगे हुए हैं, मैं जी राह की कीमत 30,000 है। आप ये देखें, मेरे 35-40 साल के कैरियर में जो हमारी अपनी पाकिस्तान की मोटेशन है, जैसे राह कहते हैं, ठीक है जी, आज तक कम रेट नहीं हुआ था। पहली 2-3 साल हो गए कि राह का रेट भी कम हो गया, मतलब 60-70 पे जाके फिर 40-50। वजह क्या है? हर बंदा परेशान था लबड़, उसकी मजबूरी थी लबड़ रखना, लेकिन लबड़ यहां से रखना चाहिए था, यहां से नहीं रखना चाहिए था। जिसे कहते हैं ना जी, मोहब्बत जो है ना वो यहां से करनी चाहिए, यहां से नहीं करनी चाहिए। यहां से करेंगे तो इंसान कभी खड़ा नहीं हो सकता। तो यही चीज हम लोगों ने किया। हम आज भी लबड़ बेच रहे हैं, हमने अगले 10 साल भी बेचना है, चाहे हम अल्बिनो बेचें, चाहे हम एक्वा प्लाइन बेचें या एक्वा डन फेलो बेचें। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप सब बैठे, जो मेन काम करने वाला सबके लिए, जितने बड़े ब्रीडर बैठे, सोचें कि जी दुनिया में इस वक्त लेटेस्ट मोटेशन कौन सी चल रही है। ग्रेजिल चल रहा है, डन फेलो चल रहा है, एक्वा प्लाइन चल रहा है, एक्वा पेल फेलो चल रहा है। उनके बराबर की मोटेशन पैदा करें ताकि हम यहां से एक्सपोर्ट करने वाले हों। आप ये देखें जी, 2 साल पहले, मैं नाम नहीं लेता किसी का, हो सकता है मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए, किसी ने ये कहा जी पाकिस्तान में 100 कर्मीनों नहीं इकट्ठा था, अब कई 100 इकट्ठे हो गए। तो इसका मतलब है कि 2-3 साल लगे हम प्रोडक्ट बनाने में हमें, ठीक है जी, हमें कर्मीनो बनाने में 2-3 साल लगे हैं। इसी तरह यूरोप वाले 2-3 साल पहले वर्किंग करते हैं और फिर वो पाकिस्तान में डंपिंग करते हैं। तो यहाँ फिर इधर को पैसे लेता है उनसे कोई यूरोप से कि भाई तुमने इधर खड़ा नहीं किसी को होने देना। तो ये जो मैंने आज आपको बात बता दी ना, इस बात का लोग कंटेंट चोरी करेंगे। अब बड़े बड़े, मेरी तो वैल्यू कम है, मेरे सब्सक्राइबर कम है, ठीक है जी, जिसकी वजह से मैं कुछ बातें नहीं भी करना चाहता भी तो मैं चाहता मेरी आवाज दबाई जाएगी, ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ हम सब ऐसे चले, लबड़ वाले ऐसे मजबूत होकर चले। तो वो देखें, ये कारोबार है, कारोबार में जिस कारोबार में नफा नुकसान है वो कारोबार हलाल नहीं होता। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हाई टियर मोटेशन में आए और उस पर वर्क करें, अपनी अपनी स्टडी करें, आपस में सारे एक अच्छी गैदरिंग बनाएं किसी जगह पे, वहां बैठे और इस मसले को हल करें, ना कि एक दूसरे की टांगे खींचे, वो बढ़ गया, वो उतर गया, वो चढ़ गया। जिसने भी ये कहा है मुझे तकलीफ होती है देखती, जिसका खाते उसी उसी छेद के अंदर सुराख कर रहे हो, ठीक है जी। अब हमें ब्लैकमेल करने वाली बेसाब दुनिया है, ठीक है जी, खाली शॉपकीपर नहीं ब्लैकमेल कर रहा, हमें हर वो बर्ड वाला ब्लैकमेल कर रहा है जिसको बर्ड की समझ नहीं है।
ठीक है, वो कहता है इसने मेरा कारोबार तबाह कर दिया लव बर्ड ने। भाई तुम एक 95% शेयर पाकिस्तान के अंदर लव बर्ड वालों के पास है, ठीक है जी। और आपस में लोग लड़ रहे हैं जी, कोई अभी कह देगा 100 कर्मीनो है, आज 500 कर्मीनो है, एक बंदा उठता है वो 500 कर्मीनो परचेज कर ले, ठीक है जी, मार्केट नीचे। अक्ल से चले सब, अक्ल से, ठीक है। बेसिकली हम लोग जो है ना, आपस की बात है बमा मेरे, क्योंकि सारे मुसलमान हैं हम लोग जो पाकिस्तानी स्पेशल है, ठीक है, हम लालची लोग हैं। हम कहते हैं जी हमने 20,000 लगाया, हमने 60,000 कमाना है। कभी किसी ने ऐसा ये नहीं सोचा होगा कि हमने 20,000 लगाना, हम 20,000 ही कमाए। हम 20 की बजाय 80 कमाना चाहते हैं, तो 80 कमाने से फिर वही यही कुछ होता है फिर, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है हाई टियर म्यूटेशन में आए। मैंने 5-6 महीने भी एक पहले ना, जब फर्स्ट टाइम आया था, एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने क्लियर कट इंपोर्ट के लफ्ज में सारा कुछ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन सुनी नहीं गई थी मेरी। वो क्या 1.3 या 4K पे वीडियो खड़ी है। मैं ये चाहता हूँ कि जी सबके पास नॉलेज हो। मुझे लोग रात को 2 बजे भी मैसेज करते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ, 12 बजे करते हैं, मैं उनको बताता हूँ, ठीक है जी। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाई टियर म्यूटेशन में भी आ जाए, आपके पास टाइम है, लेकिन हाई टियर वो जो पूरे वर्ल्ड में चल रही है, क्या हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें, ना कि वो कि जिसको हम यहाँ रखे बैठे हो और वहां से माल हमें ड्रॉप कर पानी के गिरता हो। हमारा पहाड़ यहाँ पे होना चाहिए। और अब बिलीव करें कि जितनी बड़ी कम्युनिटी बन गई ना, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, लोगों की चीखें निकल गई हैं। और सेकंड, पहली बात तो ये होगी, दूसरी बात आपको, ये सेकेंडरी बिजनेस है, मतलब कि आपका आप आपने ये बिजनेस करना है ना, तो इसके साथ आपको और थोड़ी बहुत मोटेशनें लगानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि खाली लब्बड़ लगाएं, आप रा लगा लें, जो भी आपको बेहतर लगती है मोटेशन जो एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है जी। अब कुछ लोग कहते हैं जी गल्फ में ये फलां चीज जा रही है, तो वहां से ये चीज आ भाई, गल्फ में तो ऑलरेडी गर्मी है, वहां पे और चीज पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये अपने माहौल को थोड़ा सा बेहतर करें और थोड़ा जिगरा करें बड़ा, ठीक है ना। इतना सा दिल नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा दिल होना चाहिए। देखा, हमने इतना बड़ा दिल किया है ना, तो ठीक है, क्या होगा यार, 10-20,000 30,000 का दाना खा रहे हैं, ठीक है जी, 50,000 का दाना महीने का खाते हैं। लेकिन आप एक चीज ठीक करें ना, अपनी गलती को ठीक करने वाला इंसान सही इंसान होता है। मार्केट शेयर पकड़ने वाला भी तो एक आदमी होता है। दूसरी बात है, जिस शख्स ने इसके लिए मेहनत की ना, मैं उसको सलूट करता हूँ, उसने बड़ी मेहनत की है लव बर्ड को खड़ा करने के लिए। मुझे भी बहुत टाइम लगा समझने के लिए। मैं उतनी देर मार्केट में नहीं किसी को मैंने बर्ड बेचा या किसी को कहा नहीं कि जी मेरा बर्ड खरीदो या मार्केट शेयर। मैं मार्केट शेयर लेने नहीं आया हुआ, मैं लोगों को बताने आया कि हमें ऊपर जाना चाहिए, हमें नीचे नीचे नहीं जाना चाहिए कि 5 साल पुरानी प्रोडक्ट लेके हम पाकिस्तान में फेंकी और वो उधर से बैठ के हम पे प्रोडक्ट फेंकी जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता। लव बर्ड को चलाने के लिए 3-4 साल मोटेशन को चाहिए। क्यों नहीं सब ने ऐसा किया, मुझे आज बताए ना, क्यों नहीं किया? क्यों मोटेशन पे मोटेशन आती जा रही पाकिस्तान में? वजह ये कि हम नीचे खड़े हैं। तो इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में और क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। अल्लाह हाफिज।